हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हमने इससे पहले वाले क्लास में प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल बताए थे। अब है प्रश्नावली 1.2। उसका पहला सवाल है, प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा पहला सवाल है। अब पहले का पहला सवाल क्या है, देखिए 140। इसका आपको करना है 140 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है और गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए 140 2 का भाग देंगे 2 7 14, फिर 2 का भाग देंगे 2 3 6, 2 5 10, 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का दे देंगे 5 7 35, 7 एकम 7। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका पहला सवाल हो गया। देखिए दूसरा सवाल सेम इसी तरीके से। दूसरा सवाल है 156। अब 156 का कर देंगे 156। सबसे पहले देखिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग जाएगा। देखो 2 का भाग जाएगा, 2 संते 14, 1 बच गया, 2 अंटे 16, 2 का भाग देंगे 2 3 6, यहाँ 1 बच गया, 2 9 18, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 3 13 बन गया। अब 13 एक अभाज्य संख्या तो किसका भाग जाएगा, 13 का, 13 एकम। अब बताइए क्या आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल है इसका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 3825 का, तो लिख देंगे 3825। देखिए सबसे पहले 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे तो इनको जोड़ दो, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, मतलब 3 का भाग चले जाएगा इसमें। देखेंगे फिर भी 3 एकम 3। देखिए 38 25 में भाग दिया किसका, 3 का, 3 एकम 3, 8 3 दूनी 6, 3 अंटे 24, 38 25, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 का भाग चले जाएगी। देखिए 3 का भाग देंगे इसमें, 3 एकम 3। देखिए भाग देना नहीं आता है तो भाग देने के लिए आप ऐसे 3825 में 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ 0, ऊपर से क्या उतार लेंगे 8, 3 दूनी 6, 2 बच गया, ऊपर से 2 उतार लेंगे, 3 सत्ते 21,
एक बच गया, 3 पंजे 15, कितना आ गया 1275। अब फिर 3 का दे देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। देखिए मैं देखे देता हूँ, 1275 में आप 3 का भाग दीजिए, 3 चौक 12, 7, 3 दूनी 6, शेष पल 1, 3 पंजे 15, बताइए क्या आ गया 425। अब 3 का भाग देंगे, देखिए 425 में 3 का भाग देने के लिए 3 का भाग कब जाता है, जब इनके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। भाजकता का नियम आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देखिए 4 2 6 5 11, नहीं जाएगा 3 का भाग। 5 का देखेंगे, देखिए 42 में 5 का भाग देंगे, 5 अंटे 40, 2 बच गया 50। अब किसका दे देंगे, वापस 5 का दे देंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35। अब किसका दे देंगे, 17 एकम 17। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 38 25 बराबर लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। बस आपको ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ज़्यादा आपको हिंदी लिखनी नहीं है, सीधा लिखना है। अब देखिए अगला सवाल है आपका चौथा सवाल, और चौथा सवाल है 74 29, 74 29 करेंगे इसका भाज्य गुणनखंड। देखिए 74 29, सबसे पहले आप 3 का भाग, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखिए 3 के लिए हम इनके अंकों का योग करते हैं, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में 3, 5 का जा ही नहीं सकता क्योंकि 0 5 होना चाहिए। 6 का अगर 6 का देखो, 6 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 3, 2 का जाता 3 का जाता तो 6 का जाता। 6 7 का देख के देते हैं, 7 एकम 7, देखिए मैं देख के देखता हूँ 74 29, 7 एकम 7, ऊपर से उतार लेंगे 42, 7 6 42, 9 नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 13 का देखेंगे, 7 के बाद में 8, 9 का देंगे, 9 का भी 9 का जाएगा तो अगर 3 का भी जाता 10, 11 का देख लीजिए, 11 6 66, 8 बच गए, 11 7 77 नहीं जाएगा, 13 का दीजिए, 74 29, देखिए 13 दूना 13 3 39, 13 पंजे 65, 9 बच गया, 13 7 91, 1 बच गया, 19 नहीं जाएगा। आप देखिए 23 का दीजिए, 13 का दिया, 17 का दीजिए, 74 29, और आपको भाग देना है सिर्फ, देखिए अभाज्य संख्या का ही भाग देना होता है, 2 3 5 7 9। देखिए किसी भी अभाज्य गुणनखंड हो उसमें देना है भाग 2 का 3 का 5 का 7 का 9 का 11 का 13 का 17 का 19 का, अब 23 का अभाज्य 21 का, वो 23 का। अभाज्य गुणनखंड में किस संख्या का भाग देना होता है, हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। तो दिया हमने 17 का, देखिए 70 दूना 34, 70 51, 70 चौक 68, 17 चौकू 68, क्या बच गया 6, 70 51, कितना बच गया 9 नहीं जाएगा 17 का। 23 का दीजिए, 23 का देख के देखिए 74 29, 2 46, 33 69, 23 2 46, कितना बच गया 6, 33 69। देखिए 23 का भाग चलेगा,
तो किसका भाग दे देंगे? 23 का। कितना आ जाएगा? 323। अब किसका देंगे बताइए? फिर वापस 23 का देंगे? नहीं जाएगा। 323 में आप दीजिए 23 का। 23 से कम 9 नहीं जाएगा। 23 अब दीजिए 23 का 23 हो गया 25 27 29 दीजिए। अब 29 से कम 29 3 बच गया। 323 है। हाँ 23 27 दूना 23 323 है। 23 का दे दिया। देखिए अब इसमें भाग दीजिए। देखिए सबसे पहले अपन को भाग देना था, अपन ने 13 का भाग 17 का भाग दिया। 17 चौको 68 कितने बच गए? 6 बच गए। 17 दूना 34 70 51 51 में से 2 में से 1 गया तो 1 11 70 7 119। 17 का भाग जा रहा है भाई। देखिए 17 का दीजिए। 70 चौक 68 6 बच गए। 70 51 17 7 119। अब दीजिए आप 23 का। 17 का 19 का दीजिए। 19 का। अब आज संख्या 17 के बाद में कौन सी आएगी? 19 दीजिए। 19 का 437 में 19 का भाग देंगे। 19 से कम 19 19 दूना 38 5 बच गए। 19 57 तो कितना आ गया? 23। अब किसका भाग जाएगा? 23 का। 23 से कम 23। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। 74 29 था। 74 29। देखिए ऐसे सवालों में अगर मेरे मान लीजिए सपोज मैं सीधा दे देता 17 19 23, आपको पता कैसे चलता? अपन तो 2 से 3 से ऐसे तो भाग दे के देते हैं, तो पता तो तभी चलेगा ना कि भाई भाग के देख के देखेंगे। अपन को क्या कोई रट थोड़ी रखा है कि भाई अपन सीधा 17 का दे 19 का दे 23 का दे। ये ध्यान रखिए कि अपन भाग देते हैं 2 का 3 का 5 का 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का 17 का 19 का 23 का और 29 का। ये भाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अब इसमें देंगे भाग सबसे पहले किसका दे देंगे? तो किसका दिया? 17 का। 17 चौको 68 6 बच गए। 74 में से 68 गए तो 6 70 51 11 बच गए। 70 7 119। अब 19 का देंगे। 19 दूना 38 5 बच गए। 19 57 क्या बच गया? 23 23 से कम 23। देखिए क्या होगा इसके अभाज्य गुणनखंड? 74 29 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 19 23। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए दूसरा सवाल है, इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए।
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब 26 का HCF निकालेंगे हम, 13 एकम 13। अब 91 का निकाल देंगे, भाग दे देंगे 7 का, 13 7 91, 13 एकम 13। तो 26 का क्या हो जाएगा, बाजू गुणनखंड 2 गुणा 13। 91 का कितना हो गया, 7 गुणा 13। क्या निकालना है, HCF निकालेंगे तो क्या देखेंगे, दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या देखेंगे, कितनी है 13। HCF कितना आ जाएगा बताइए, 13। HCF कितना आ जाएगा, 13। अब क्या कर देंगे, जांच, यहाँ लिख देंगे जांच। आपको नीचे करनी है, जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर आपको करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पेज थोड़ा एनफ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपके नीचे है तो नीचे करते जाइए। जांच में क्या करना है, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा बराबर LCM इंटू HCF कर दीजिए। दो संख्याओं गुणा कौन कौन सी, 26 इंटू 91 बराबर क्या लिख देंगे, 26 इंटू 91 बराबर क्या लिख देंगे, LCM कितना है, 2 गुणा 7 गुणा 13 और HCF कितना है 13। देखिए 13 दूना 26, 26 इंटू 91, 13 दूना 26, 13 7 91। ये आपका जांच आ गई। LHS बराबर LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पक्ष बराबर राइट हैंड साइड बराबर आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल है इसी का। देखिए दूसरे सवाल में आप देखिए, दूसरा सवाल है 510 और 92, 510 और 92। देखिए 510 का और 92 का क्या निकालेंगे, LCM। सबसे पहले क्या निकालेंगे, किसका भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10। देखिए 510 में भाग देना तो आता ही होगा आपको, तो 510 में मैंने भाग दिया किसका, 2 का, 2 दूनी 4, 1 बच गया, ऊपर से 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे तो 255। तो भाग दिया है, ध्यान रखें। अब 2 का भाग 92 में दे देंगे, 2 चौको 8, पहले 2 का भाग 9 में दीजिए, 2 चौको 8, 8 गए तो कितना बच गया, 9 में से 1, 2 6 12। अब वापस 2 का भाग दे देंगे, 255 में 2 का भाग जाएगा नहीं, ऐसे कैसे उतार देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 255 में भाग दे देंगे 3 का, 3 अंटे 24, 1 बच गया, 3 पंजे 15, यहाँ क्या लिख देंगे 23। अब देखिए 5 का दे देंगे, 8 में 5 का देंगे, 5 से कम 5। बताइए 8 में से 5 गया तो कितना बच गया, 3, 35, 5 सत्ते 35, कितना आ गया 23। अब किसका दे देंगे, 17 का, 17 एकम। अब किसका दे देंगे, 23 का, क्योंकि 17 का भाग 23 में जाएगा नहीं तो 1। यह आ गया हमारा LCM लिख देंगे यहाँ पर, LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब क्या निकाल लेंगे, HCF किसका, 510 और किसका 92 का HCF निकालेंगे। तो 510 का गुणनखंड कर देंगे, सबसे पहले 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 का दे देंगे, 25, 5 एकम 5, 3 का दे देंगे,
17 3 51, 17 एकम 17। अब किसका 92 का 2 का दे देंगे, 2 चौको 8, 2 6 12, 46 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया। अब किसका जाएगा 23 का, 23 एकम 23। देखिए HCF निकालेंगे तो 510 का गुणनखंड कितना है बताइए, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। 92 का कितना आया, 2 गुना 2 गुना 23। बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 2, दोनों में कॉमन 2 है, तो हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा 2। LCM ये आ गया, HCF भी आ गया। जांच कर देंगे, देखिए जांच करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ जांच। तो दोनों संख्याओं का गुणा 510 गुणा क्या लिख देंगे 92 बराबर LCM कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 गुणा 17 गुणा 23। अब किसको गुणा करना है, HCF को। HCF कितना है 2। देखिए ये 510 ऐसे कैसे हो जाएगा, गुणा कितना है 92। यहाँ देखिए 23 को 4 से गुणा करेंगे, 23 चौक 92 हो जाएगा, 23 चौक 92, और जो बचा उसको क्या लिख देंगे 510। आप इसको गुणा करके देख लोगे, इन सबको गुणा करके देख लोगे, बराबर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आएगी। आप सीधा ऐसे लिख दोगे, अगर इधर 510 इंटू 92 तो इधर भी क्या लिख दोगे 510 इंटू 500, वो 592 इंटू 510, क्योंकि वही आएगा गुणा करने पर। तो आपका ये दूसरा सवाल हुआ। अब इसका एक सवाल लास्ट का है, तीसरा सवाल। देखिए ध्यान से देखिए, तीसरा सवाल है, $336 और कितना है 54। सबसे पहले इसका क्या निकाल देंगे LCM। LCM निकालेंगे तो 336 और 54 का क्या निकाल देंगे गुणनखंड विधि से। अब आज गुणनखंड निकाल देंगे, 2 एकम 2, यहाँ कितना 13, 2 6 12, 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए थे, 2 संते 14। अब 168 में 2 का भाग देंगे, 2 अंटे 16, 2 चौको 8, 27 में जाएगा नहीं। अब 2 का भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यहाँ क्या लिख देंगे 27। अब 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3, 3 सत्ते 21, 3 9 27। अब किसका दे देंगे 3 का, 7 3 तिया, 3 एकम 7 एकम 7। ये तो आपको आता भी है, आना भी सही। अब MS से निकाल देंगे, मतलब HCF किसका 336 और 54 का अलग अलग निकालेंगे गुणनखंड। सबसे पहले 336 का गुणनखंड निकाल देंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अंटे 16, 2 का भाग 168 में दे देंगे, 2 अंटे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 3 का दे देंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम। अब किसका निकाल देंगे 54 का। देखिए 54 में 2 का भाग देंगे, 27, 3 का देंगे 9, 3 का देंगे 3, 3 एकम 3। देखिए यहाँ लिख देंगे 336 बराबर कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 का क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए HCF निकालना है इसका, आ गया, क्या आ गया 2 और कितना है 3, 2 गुणा 3 कोमल। इसके बाद में और देखिए, और कोई है इसमें कॉमन? कॉमन तो नहीं है।
लेकिन देखिए जोड़ा है, ये जोड़ा है 6, 6 9 54। तो देखिए HCF कितना आ गया 6। अब क्या कर देंगे जांच, यहाँ लिख देंगे जांच। क्या होता है दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का सीधा लिखता हूँ मैं गुणा बराबर LCM इंटू HCF, ये होता है। दो संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 336 है, एक 54 है। गुणा क्या करना है आपको, LCM कितना है बताइए, आपका LCM ये है, देखिए LCM ये रहा, देखिए LCM क्या है, LCM ये जो गुणनखंड किया था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 लिख देंगे यहाँ पर LCM, यहाँ लिख देंगे, गुणा कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, सीधा मैंने 16 लिख दिया। 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 लिख दिया इंटू 7 लिख दिया। अब गुणा किससे करना है, 27 लिख दिया इंटू 7 गुणा HCF कितना है 6। देखिए LCM कितना था, 2 दूनी 4, 4 अंटे 16। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 तिया 9 9 तिया 27, सीधा लिख दिया 16 इंटू 27 इंटू 7 इंटू HCF। तो देखिए 336 गुणा 54 आप गुणा करोगे, देखिए तो कितना आ जाएगा 336 इंटू 54, या फिर सबको गुणा करके देख लीजिए, सेम संख्या है ये, ध्यान रखिए इसका। आपका ये सवाल कौन सा हुआ, तीसरा। अब सवाल नंबर है चौथा, देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल है तीसरा सवाल है भाई, ये सवाल खत्म हो गया। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, LCM और HCF। देखिए पहला सवाल है 12 15 21। सबसे पहले हम निकालेंगे LCM आप जानते हो सबको एक साथ गुणनखंड किया जाता है सबका। 12 15 21, 2 का भाग देंगे, 2 6 12, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 तिया 6 15 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 एकम 5, 7 एकम 7। ये आपका LCM आ गया। LCM 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे, 60 गुणा 7 तो 4 7 सिंह 42, 420। क्या निकाल देंगे HCF किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अलग अलग करेंगे, सबसे पहले 12 का कर देंगे, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 15 का कर देंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब किसका कर देंगे 21 का, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। देखिए 12 बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3।
15 बराबर क्या लिख देंगे 3 गुणा 5। 21 बराबर क्या लिख देंगे 3 गुणा 7। HCF क्या आ जाएगा बताइए 3। लिख देंगे HCF बराबर कितना 3। ये आपका तीसरे का पहला सवाल है। अब देखिए तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरे का दूसरा सवाल क्या है 17, 23 और कितना है 29। सबसे पहले LCM निकालेंगे 17, 23 और 29। अब आज गुणनखंड निकाल देंगे। पहले किसका दे देंगे 17 का। देखिए तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं, किसी का भाग नहीं जाएगा। 17 एकम 17, इसमें किसी का नहीं जाएगा, इसमें किसी का। 23 का दे देंगे। अब किसका दे देंगे 29 का। HCF क्या आ गया 17 गुणा 23 गुणा 29। आप गुणा कर लोगे इसको आ जाएगा। HCF निकाल देंगे या फिर ऐसे भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है हमारा LCM लघुत्तम समाप्त वर्तक LCM। अब HCF निकालेंगे 17 का निकाल देंगे पहले। आपको पता है कि 17 अभाज्य संख्या किसी का भाग नहीं जाएगा और अभाज्य संख्या में खुद का ही जाएगा। 17 एकम 17। 23 है, इसमें भी किसका नहीं जाएगा 23 का जाएगा 23 है। 29 में भी किसी का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 29 एकम। देखिए 17 का क्या लिख देंगे 17 गुणा 1। 23 का क्या लिख देंगे बताइए 23 गुणा 1। 29 का क्या लिख देंगे 29 गुणा 1। मेरे को बताइए कॉमन कौन सी संख्या है 1। HCF कितना हो जाएगा 1। समझ में आया होगा आपके। मैं कोशिश करूँगा अभी 1-2 दिन थोड़ा ऐसे पहली बार क्लास ले रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन क्लास पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं इस पर। यह है कि मैं सब बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा आपको। अब देखिए अगला सवाल है अगला सवाल है 8। अगला सवाल है 8, 9, 25। LCM निकालेंगे सबसे पहले। गुणनखंड करेंगे 8, 9, 25 का। 2 का भाग देंगे 2 चौको 8, 25। 2 दूनी 4, 9, 25। 2 एकम 2, 9, 25। किसका दे देंगे 3 का। 3 एकम 3 तिया 9। 3 एकम 3 50 25। 5 एकम 5। देखिए LCM कितना हो जाएगा। LCM लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72। 72 इंटू 50 25। 72 इंटू 25 गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50, 25 7 175। 175 और 5 कितने हो जाएंगे 180। LCM कितना आ गया बताइए 1800। HCF निकाल देंगे तीनों। सबसे पहले 8 का 2 चौक को 8 गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 3 तिया 3 एकम 25 का कर देंगे 50 25। 5 एकम 5। देखिए 8 बराबर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 बराबर लिख देंगे 3 गुणा 3। 25 बराबर लिख देंगे 5 गुणा 5। बताइए कुछ कॉमन है नहीं है, क्या ले लेंगे 1। HCF बराबर कितना लिख देंगे कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों
इसके 2-3 सवाल और बचे हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे ये सवाल। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लिख सकते हो, मैं और बेहतर कोशिश करूँगा ऑनलाइन बताने में। देखिए ऑफलाइन में तो दिक्कत ही नहीं होती थी, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा अभी पहली बार बनाया, इसलिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। लेकिन ये है कि कुछ दिनों के बाद मैं आपको उस तरीके से बताऊँगा जो आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।